दुश्मन करेगा शोर तो हम अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। अपनी जिंदगी पर तो वतन का नाम लिखा है, अपनी मौत पर भी वतन का नाम लिख देंगे। आज उसी जनपद गाजीपुर में है जिस गाजीपुर के नौजवानों ने अपने जिंदगी के साथ साथ अपने मौत पर भी वतन का नाम समय समय पर उन्होंने बहुत किया, ऊपर से डाउन करने के लिए हमारे यूनिट ने बहुत कोशिश किया। अच्छा। हाँ, चूँकि कुदरती मार थी, बर्फ पड़ रहा था, अब वो डाउन नहीं हो पा रहा था। हमारी पूरी बटालियन बहुत कोशिश कर रहा, फिर बहुत कोशिश करने के बाद 2 दिन बाद मौसम जैसे खुला वैसे उन्होंने हेली से जाके फिर उनको डाउन किया। हमारे दादा भी थे फौज में, उनके भी जो फादर थे वो भी फौज में थे। हमारे दादा के लड़के मेरे फादर और मेरे छोटे वाले चाचा जो है और मेरे बड़े फादर आर्मड में थे। बाकी 2 लोग सीआरपी में थे। एक हमारे भाई हैं वो भी आर्मी में है। मतलब पूरा खानदानी फौज में। बहुत गर्व होना चाहिए और अब हमारे पूरे खानदान को एक गर्व होना चाहिए कि हम एक शहीद के घर के हैं। या आप तकलीफ तो है हमको कि हमारा भाई था, लेकिन हमको एक बात की खुशी है कि हमारा भाई एक देश के लिए शहीद। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में लगातार जो है जवानों के शहीद होने का जो सिलसिला है वो लगातार लगा हुआ है। आज उसी जनपद गाजीपुर के ऐतिहासिक एक परिवार में है जो परिवार ब्रिटिश काल से लेकर के अब तक सेना में अपना जो है अदम्य साहस दिखलाता रहा है, अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन करता रहा है। आज जनपद गाजीपुर में फिर एक बार दिल को झकझोर देने वाली एक खबर आई। 1 महीने में ये 4 शहादत हुई है, चौथी शहादत फिर 1 महीने के अंदर ही हुई। हम इस वक्त नक्सर में हैं। ये नक्सर में ये नेवाजू राय का पूरा है जहां पर आज हम उपस्थित हुए हैं और यहाँ आलम शेर खान थे जिनकी शहादत हुई है और लगातार 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए और अभी तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो नहीं आ पाया है। अब हम बात करेंगे परिवार से। इस परिवार में बात करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, यहाँ जनपद गाजीपुर के जो नौजवानों के रगों का जो खून है इतना ज़्यादा वो गर्म है, इतना ज़्यादा उबाल मारता है। और किसी ने चंद लाइनें लिखी है वो मैं अपने चैनल पर इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि जब जब इस जनपद में किसी भी जवान के शहीद होने की खबर आती है तो हम लोगों का जो सीना है वो फक्र से चौड़ा हो जाता है। उस अध्याय में एक और पन्ना जुड़ जाता है कि जब हम बाहर कहीं जाएंगे तो सीना ठोक करके बोलेंगे कि जनपद गाजीपुर से आए हैं, जो गाजीपुर की धरती शहीदी धरती कही जाती। किसी ने लिखा है कि दुश्मन करेगा शोर तो हम अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। अपनी जिंदगी पर तो वतन का नाम लिखा है, अपनी मौत पर भी वतन का नाम लिख देंगे। आज उसी जनपद गाजीपुर में है जिस गाजीपुर के नौजवानों ने अपने जिंदगी के साथ साथ अपने मौत पर भी वतन का नाम समय समय पर लिखा है। आज हम यहाँ पर नक्सर में है जिससे बात करेंगे परिवार के लोग हैं। आदिल एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखा भी दीजिए। ये लोग हैं जो क्षेत्र के लोग हैं, लगातार यहाँ आते जा रहे हैं। 31 तारीख का मामला है और 31 तारीख के बाद अभी तक जो जवान जो सीमा पर शहीद हुए उनका इंतजार अभी तक बरकरार है, चल रहा है। हमारे साथ उनके चचेरे भाई हैं जो खुद आर्मी में है और ये पूरा का पूरा परिवार आर्मी का रहा है। ये लोग शुरू से ही आर्मी में रहे हैं और देश के लिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा लड़ते रहे। क्या नाम हुआ आपका? हवलदार जलालुद्दीन खान नाम। अच्छा, आप भी जो है आर्मी में हैं? जी। अच्छा, आप भी पता चला कि वहीं आप पोस्टेड थे, वहीं आपका? जी, वहीं पे पोस्टेड थे, लेकिन हम नीचे थे। अच्छा। रियर में थे। अच्छा। और वो ऊपर थे। लगभग कितनी ऊंचाई पर थे? पोस्टों पे थे वो 17,000 से ऊपर थे। और आप उनसे काफी नीचे? जी, मैं उनसे नीचे था। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताया जाता है कि जब ऊंचाई पर जो है कोई सेना का जवान जब चढ़ करके जब अपनी ड्यूटी करते हैं वहाँ ऑक्सीजन का लेवल हमेशा कम रहता है, लेकिन फिर भी एक साहस होता है सीमा पर लड़ाई लड़ने का। प्रक्रिया किस तरह की होती है, वो हौसला किस तरह से आता है? हौसला सर अपने देश के लिए आता है सर। और कोई जैसे फौज से रिलेटिव तो हम कुछ नहीं बता सकते ऐसे। बाकी हौसला यही देश के लोगों से आता है कि मतलब अपने देश के लिए मर मिटना है। मतलब जैसे आज हुआ तो हमारे चचेरे भाई थे, हमारे साथ में ही थे, हम साथ में रहे हैं। इनकी सर्विस 20 साल हो गई, हमारी सर्विस 17 साल हो गई। अच्छा। हाँ, एक ही यूनिट में हम रहे हैं। हाँ, और कोशिश उन्होंने बहुत किया ऊपर से डाउन करने के लिए, हमारे यूनिट ने बहुत कोशिश किया। अच्छा। हाँ, चूँकि
कुदरती मार थी, बर्फ़ पड़ रहा था, अब वो डाउन नहीं हो पा रहा था। हमारी पूरी बटालियन बहुत कोशिश कर रहा, फिर बहुत कोशिश करने के बाद 2 दिन बाद मौसम जैसे खुला वैसे उन्होंने हेली से जाके फिर उनको डाउन किया उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ, उधर कुदरत का मार तो है ही है, बर्फ़ है, ऑक्सीजन की कमी है वहाँ, लेकिन फिर भी हमको उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप जब वहीं पर थे, नीचे थे आप, तो आखिरी बार उनसे कब आपकी बात हुई थी? बात तो उधर इतना बात नहीं हो पाता है उसे, मतलब नेटवर्किंग प्रॉब्लम इशू होती है उधर, तो ऐसे सरकारी फ़ोन से ऐसे बात होता है। जैसे मैं जहाँ पे था वहीं से मेरे पास से ही ऊपर गए थे वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही बात हुई थी। अब किसी को ये तो पता नहीं है क्या होगा। हाँ बस। नहीं, जैसे आखिरी बार कोई बात हुई हो कि कब घर चलना है, चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, तो ये सब बातें हुई? जी, वो बात किए थे कि इस बार मतलब पूरी छुट्टी के दौरान 1-2 बार ही ईद कर पाए हैं हम, तो इस बार सारे बच्चे भी उनके कह रहे थे कि अब्बू आप ईद नहीं कर पाते हैं हमारे साथ, तो इस बार आप छुट्टी ईद में ही आइएगा। अच्छा। कि हम ईद में रोजे में आ जाइएगा और ईद हम करेंगे। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि तुम भी तैयार रहना और हम भी तैयार रहेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि ईद में चलेंगे। अच्छा। एक ही साथ ही। अच्छा, आपसे बोले थे कि ईद में चलेंगे? हाँ, ईद में चलेंगे, बच्चों के साथ ईद मनाना है इस साल। अच्छा। यही उम्मीद थी, तो अब रमजान आ ही गया था, रमजान शुरू था, हम भी सोच रहे थे कि अब आएंगे, अब बच्चे भी इंतजार कर रहे थे, तो कुदरत तो कुछ और भी मंजूर था। हाँ ठीक है। अच्छा, जब वो शहीद हो गए ऊपर, जब उनका इंतकाल हुआ, तो कब पता चला? आपको पता चला होगा, हमको लगता है पहले। जी, हमको पता लगा वहाँ पे सब कार्रवाई होते हुए हम तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, 11:30 उसके आसपास हमारे पास फ़ोन आया था। अच्छा, रात में? अच्छा। रात में फ़ोन आया था, वो बोले कि ऐसे ऐसे मतलब घटना हो गया है, लेकिन आप अभी किसी को नहीं बताओगे। अच्छा। चूँकि आप भाई हो, आप इसी यूनिट में हो, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो हम भी किसी को रात को बताए नहीं। अच्छा। हाँ, अब तो परिवार में फिर मतलब 31 तारीख की बात है ना? 31 तारीख के 11:30 बजे की बात है। बाकी वो कांड हो गया था तकरीबन 9 बजे के आसपास। अच्छा। 9 बजे के आसपास हो गया था। तो उधर भी हमारे यूनिट में भी सब जो बंदे थे वो बताने के काबिल में नहीं थे, बताने के लायक नहीं थे, और सब रो पीट रहे थे सब। उधर भी अब जो साथ में वहाँ पे रहा हुआ है वो सब ऐसे ही तकलीफ में थे, तो इसलिए नहीं बता पाए। तो हम उसी में से एक आदमी मेरे को 11:30 बजे के आसपास कॉल किया था। अच्छा। बोला जलालुद्दीन ऐसी ऐसी बात हो गई आलमशेर भाई की, और इस तरीके से मतलब। तो आप सुबह आप घर बताए होंगे कि वहाँ से फ़ोन आया? नहीं, वो फिर सुबह में हम बताए, जैसे हमारे भाई लोग हैं, ये उनके सगे भाई हैं। अच्छा। उनके छोटे भाई हैं। अच्छा। इनको फ़ोन करके बताए, मतलब ऐसे ही मर्द कुछ जो लोग हैं उनको बताया गया, तो ऐसे ही लेकिन पता सबको चल गया फिर बाद में। बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन एक चलिए गर्व की बात है, कम से कम एक शहीद भाई के। अच्छा, वो आपसे बड़े थे कि छोटे? हमसे बड़े थे। अच्छा, बड़े थे जी। मतलब आपसे पहले वो सेना में भर्ती भी हुए थे, आपसे बड़े भी थे? जी, हमसे बड़े भी थे और हमसे 3 साल पहले भर्ती हुए थे। अच्छा। लेकिन सौभाग्य इस बात का रहा कि एक साथ रह करके ड्यूटी भी आप कर रहे थे, एक साथ जो है ड्यूटी कर रहे थे। जी, ये एक साथ ही पूरी मतलब 17 साल मेरी नौकरी हो गई, 20 साल उनकी हो गई। हाँ, एक साथ ही नौकरी किए थे। बहुत अच्छा, एक बात ये हम जानना चाह रहे थे, आखिरी बार कब आपसे मिल करके ऊंचाई पर गए थे? वो लगभग 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता पहले? नहीं, मिले हो तो तकरीबन 3 महीने हो गए। अच्छा, 3 महीना पहले? हाँ, 3 महीना पहले गए थे। अच्छा। तो वही मुलाकात उनसे हमारी हुई थी। बात होती रही कि रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन इसी रमज़ान में चलेंगे, ईद से पहले। हाँ, मैं ऐसे जगह पे था कि मतलब जो भी बंदे आते हैं तो छुट्टी वाले, तो सबसे मुलाकात होता था, जाने आने वाले से, मतलब सबसे। तो चूँकि अब वो हमारे भाई थे, तो अब आए थे, तो ऐसी बात कर रहे थे कि अब कब चलना है, मतलब प्लान तो पहले आदमी करता है ना। तो वो बोले कि नहीं यार, इस बार सारे बच्चे कह रहे हैं कि अब्बू आप कभी ईद नहीं मनाते हो हमारे साथ, तो इस बार आप आओगे। तो बोले कि ठीक है, अब इस बार चाहे 1 महीना लेट जाएंगे, लेकिन ईद में ही जाएंगे। ये प्लान थी। अच्छा, हमने अभी बताया कि परिवार में और लोग जो हैं, और लोग थे जो सेना में थे। काफ़ी शुरुआती जो है ये परिवार ही रहा है जो सेना में देश की सीमा की सुरक्षा में रहा है। तो कौन कौन लोग शुरू से ही, कौन कौन लोग सेना में रहे परिवार में? शुरू से सर हमारे वो मतलब बाप दादा से, हमारे दादा भी थे फौज में। अच्छा। उनके भी जो फादर थे वो भी फौज में थे। हमारे दादा के लड़के
मेरे फादर और मेरे छोटे वाले चाचा जो है और मेरे बड़े फादर आर्मड में थे। बाकी 2 लोग सीआरपी में थे। एक हमारे भाई हैं वो भी आर्मी में है। मतलब पूरा खानदानी फौज में है हमारा। हाँ, सब पूरा फौजियों का वो है खानदान। पूरी पूरी कुंबाई हमारा जो है ना वो ज़्यादातर फौज में ही है। हाँ। अच्छा, वो लोग फौज में रहे हैं, लेकिन जैसे ही आलम शेर खान जी का इस तरह की शहादत हुई, पूरी तरह से मतलब अंदर से तो लोग हिल गए होंगे। तो अभी जो लोग हैं परिवार के, उन लोगों को कई क्या मतलब कह करके आप आए होंगे, तो बहुत सारा सवाल तो आप ही से लोगों ने पूछा होगा। तो परिवार में क्या ढाढ़स बजाया आपने, क्या कहा लोगों को? परिवार में मैंने यही कहा कि आपको बहुत गर्व होना चाहिए और आप हमारे पूरे खानदान को एक गर्व होना चाहिए कि हम एक शहीद के घर के हैं। या आप तकलीफ तो है हमको कि हमारा भाई था, लेकिन हमको एक बात की खुशी है कि हमारा भाई एक देश के लिए शहीद। तो यही बात हमने उनकी फैमिली को भी और जो भी हमारे घर के रिलेटिव हैं, हम बोले आप लोग को गर्व करो। आप लोग वो तो सही है, भाई है, किसी का बेटा है, किसी का कुछ है, तो वो तो है ही है, लेकिन आपको एक बात का गर्व भी होना चाहिए कि देश के लिए हमारा भाई जो है शहीद हुआ। अच्छा, उनकी शादी वादी हो गई? शादी हुई है सर। कितने बच्चे हैं? उनकी 2 बेटे हैं और 1 बेटी है सर। हाँ। शादी वादी बच्चों की हुई है कि नहीं? नहीं, अभी छोटे छोटे हैं। छोटे। एक तो ये बच्चा है उनका। इधर थोड़ा सा कैमरा करो। अच्छा, ये बड़े हैं? ये नहीं, ये छोटे हैं। अच्छा, तीसरे नंबर। अच्छा, ये पढ़ते हैं? अच्छा, बाबू बैठ यही है। हाँ, ये बच्चे हैं सर। और ये इलाहाबाद में उन्होंने मकान ले रखा था अभी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मकान लेकर तो पढ़ाने के लिए बच्चों को उन्होंने वो वहीं पे शिफ्ट कर रखे। तभी बच्चों का ही मांग था कि अब वो आप ईद में हमारे साथ करेंगे, तो इसीलिए अब प्लान था कि ईद में आएंगे।